स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर है 11 नंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं व्यापार क्या होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात व निर्यात या आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार। जब हम किसी वस्तु का आयात निर्यात करते हैं एक देश से दूसरे देश, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लोगों को पहुंचाते हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। वस्तुओं का आयात निर्यात क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। वस्तुओं का जो आयात निर्यात है, सेवाओं का, वस्तुओं का, वो क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। व्यापार देखो दो प्रकार का होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार दो प्रकार का होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? देखो, जब वस्तु का आयात निर्यात है, जब व्यापार दो या दो से अधिक देशों के मध्य, जब क्या हो? व्यापार दो या दो से अधिक देशों के मध्य होता हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार होता हो, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? जब व्यापार एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे भारत है, हमारे दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, वस्तु का आदान प्रदान है, राष्ट्रीय। जब व्यापार एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास बहुत ही प्राचीन काल है। प्राचीन काल में लंबी दूरी का जो व्यापार होता था, लंबी दूरी का, वो बहुत ही कम होता था। साधन केवल जलयानों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर व्यापार किया जाता था। तब क्यों होता था? क्योंकि समुद्री लुटेरों का क्या रहता था? डर रहता था केवल। और जो व्यापार था वो स्थानीय बाजार, आसपास के बाजारों तक क्या था? सीमित था। केवल जो धनी लोग थे वही महंगे परिधान आभूषण खरीदते थे। प्राचीन काल में लंबी दूरी का केवल एक व्यापार था, चीन और रोम के बीच जो रेशम मार्ग था, जिसमें क्या होता था? रेशम का क्या होता था? व्यापार होता था। वो प्राचीन काल में लंबी दूरी का उदाहरण था। इसकी वो कितने लंबी दूरी का? 6000 किलोमीटर के अंदर तो क्या होता था? लंबी दूरी का व्यापार होता था। पाठ का नाम लो अंतर्राष्ट्रीय, विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहले व्यापार। वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात निर्यात या आदान प्रदान, वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। व्यापार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है व्यापार?
व्यापार दो प्रकार का होता है। पहला लिखो आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लिखो जब व्यापार दो या दो से अधिक देशों के मध्य जब व्यापार दो या दो से अधिक देशों के मध्य किया जाता है या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के आर पार किया जाता है उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब लिखो राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार में लिखो जब व्यापार एक ही देश के लोगों जब व्यापार एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा लोगों के बीच किया जाता है उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह तो व्यापार के प्रकारों की परिभाषा। अब आप पढ़े लो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्राचीन काल में लंबी दूरी का व्यापार बहुत कम मात्रा में किया जाता था। क्योंकि लंबी दूरी के व्यापार में
समुद्री लुटेरों का डर रहता था। जंगी दूरी के व्यापार में समुद्री लुटेरों का क्या रहता था? डर रहता था। व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। व्यापार स्थानीय बाजारों तक सीमित था। केवल धनी लोग ही धंधी कैसे वाले महंगी वस्तुएं तथा आभूषण खरीदते थे। प्राचीन काल में चीन व रोम के बीच रेशम का व्यापार प्राचीन काल में चीन व रोम के बीच रेशम का व्यापार, लंबी दूरी के व्यापार का एकमात्र उदाहरण था। रेशम धागे की लंबाई 6000 किलोमीटर। रेशम धागे मतलब चीन और रोम के बीच जो लंबाई थी व्यापार की वो कितनी थी? 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर। अगला जो बिंदु है वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या आधार है अंतरराष्ट्रीय व्यापार? देखो पहला आधार है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता से तात्पर्य है कि विश्व के किसी भी देश में जो संसाधन है उसका जो वितरण वह समान पाया जाता है। कोई भी देश हो उसमें संसाधन है वो पूरी तरीके से नहीं मिलते। किसी में कोयला कम है, किसी में पेट्रोल ज़्यादा है, तो कोई भी देश संसाधनों में 100% परिपूर्ण नहीं है। भिन्नता पाई जाती है संसाधनों की। जैसे वायु, मिट्टी, जल। इसके कारण विश्व के प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन जैसे जल है, वायु, मिट्टी, इन पर ही क्या है संसाधन निर्भर करते हैं। तो इसके कारण प्रत्येक देश में खनिज संसाधन भी क्या पाया जाता है? खनिज संसाधन का वितरण क्या पाया जाता है? असमान पाया जाता है। राष्ट्रीय संसाधन भिन्नता। दूसरा आधार है जनसंख्या में भिन्नता।
जनसंख्या में भिन्नता। जनसंख्या में भिन्नता से क्या जाती है कि विश्व के प्रत्येक देश में जनसंख्या का आकार और जो मात्रा है वो भिन्न भिन्न पाई जाती है। कोई भी देश में जनसंख्या समान रूप से नहीं पाई जाती, किसी देश में जनसंख्या अधिक है, किसी में कम है। तो जनसंख्या जिस देश में जनसंख्या होता है, संसाधनों की मांग उस देश में अधिक होगी, वस्तुओं की मांग अधिक होगी, कम है तो कम होगी। तो जनसंख्या की भिन्नता भी व्यापार को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला आर्थिक विकास का प्रारूप। आर्थिक विकास का प्रारूप से क्या जानते हैं कि आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं में क्या होती है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे पहले कृषि से संबंधित तो वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था, अब दिन पर दिन उससे अधिक कृषि विनिर्माण संबंधी गेहूं से आटा बनाना, वैसे इस्पात बनाना, उनका निर्यात होने लगा। तो धीरे धीरे मतलब आर्थिक विकास के आधार पर व्यापार की वस्तु क्या होती रहती है, परिवर्तन होती रहती है। अगला है विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश की सीमा से क्या तात्पर्य है, विदेशी निवेश की सीमा है वो विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकती है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे विकासशील देश हैं उनमें संसाधन तो है, लेकिन उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए या उद्योगों को स्थापित करने के लिए उनके पास मशीनों के लिए पूंजी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करते हैं और वे यहाँ पर क्या लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि बहुत से देश हैं, जैसे भारतीय मान लो, बहुत से कंपनियां जो विदेशी कंपनियां जैसे आइसर है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना उद्योग स्थापित कर रही है। ये विदेशी निवेश की सीमा। ये प्रमुख क्या है, परिवहन। परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख आधार है। भाई बिना परिवहन हम व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि परिवहन के कारण ही हम वस्तुओं का क्या करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। रेल परिवहन है, जल परिवहन है, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है। इसके माध्यम से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो परिवहन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख आधार है। तो यह तो क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। पहला लिखो आप, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता तो विश्व के प्रत्येक देश में संसाधनों की, विश्व के प्रत्येक देश में संसाधनों की भिन्नता पाई जाती है। जैसे वायु, मिट्टी तथा जल। इनके कारण विश्व के प्रत्येक देश में भी, इसके कारण विश्व के प्रत्येक देश में भी खनिज संसाधनों का वितरण असमान पाया जाता है। असमान पाया
और लिखो आप जनसंख्या की विभिन्नता। जनसंख्या की विभिन्नता विश्व में विभिन्न देशों में जनसंख्या का आकार व मात्रा। विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या का आकार और मात्रा का असमान वितरण पाया जाता है। इसके कारण व्यापार की गई वस्तुओं की मात्रा, इसके कारण व्यापार की गई वस्तुओं की मात्रा वह प्रकार भी प्रभावित होता है। अगला लिखो आर्थिक विकास का प्रारूप। आर्थिक विकास का प्रारूप तो आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं में आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं में परिवर्तन होता रहता है। और अगले देखो विदेशी निवेश की सीमा। तो ये विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकती है। क्योंकि
क्योंकि क्योंकि तेल खनन क्रियाओं क्योंकि तेल खनन क्रियाओं मशीनों मशीनों आदि के विकास के लिए विकासशील देशों के पास पूंजी का अभाव है। अब लिखो परिवहन परिवहन में लिखो परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हाँ परिवहन लिखो परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख आधार है। परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख आधार है। क्योंकि परिवहन के बिना परिवहन के बिना व्यापार असंभव है। रेल रेल परिवहन वायु परिवहन जल परिवहन रेल परिवहन वायु परिवहन जल परिवहन आदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार हैं। आदि क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। अगला बिंदु आता है इंपोर्टेंट है भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कौन कौन से पक्ष हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष कौन कौन से हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के?
व्यापार का संतुलन, व्यापार का संयोजन, व्यापार की दिशा और व्यापार का परिमाण, व्यापार का परिमाण। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख पक्ष है। देखो, व्यापार का संतुलन क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में निर्यात की गई वस्तुएं एवं सेवाओं का परिणाम। भाई, अब एक देश से तो दूसरे देशों में वस्तुएं सेवाओं को आयात निर्यात करते हैं, तो उसका क्या परिणाम निकलता है? उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार का संतुलन है। जैसे यदि हमें अपने व्यापार में आयात से अधिक निर्यात करते हैं, मतलब वस्तुओं को अधिक बनाने की बजाय क्या करते हैं? अधिक बाहर भेजते हैं, मंगाने की बजाय बाहर भेजते हैं, तो हमें लाभ प्राप्त होता है। तो वो व्यापार तो क्या होता है? धनात्मक होता है। और यदि हम निर्यात से अधिक क्या करते हैं? आयात करते हैं, मतलब बाहर भेजते कम है और मंगवाते ज़्यादा हैं, तो क्या होता है? वो व्यापार क्या होता है? ऋणात्मक रूप से होता है। वो व्यापार क्या क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है। अब व्यापार की दिशा, संयोजन। संयोजन होता है कि प्राचीन काल में प्राथमिक व्यवसाय की वस्तु पर आधारित क्या होता था? व्यापार होता था, क्योंकि प्राचीन काल संसाधन क्या थे? सीमित थे। इसके कारण जिसके कारण प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित क्या होता था? व्यापार होता था। लेकिन धीरे धीरे प्राथमिक व्यवसाय का स्थान किसने ले लिया? द्वितीय व्यवसाय ने ले लिया। तो क्या करते हैं? व्यापार का संयोजन कहलाता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष तो एक देश से दूसरे देश में एक देश से दूसरे देश में निर्यात की गई वस्तुओं एक देश से दूसरे देश में निर्यात की गई वस्तुओं का परिणाम एक देश से दूसरे देशों में निर्यात की गई वस्तुओं का परिणाम व्यापार का संतुलन कहलाता है। व्यापार का संतुलन। यदि आयात से अधिक निर्यात होता है, यदि आयात से अधिक क्या होता है? निर्यात होता है, तो वह व्यापार धनात्मक व्यापार होता है। यदि आयात से अधिक क्या होता है? निर्यात होता है, तो वह व्यापार धनात्मक व्यापार है।